The most important, toughest question of the our NCERT chapter 6 AOD. Show that height of cylinder of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone. मतलब कोन के अंदर सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम ग्रेटेस्ट प्रूव करना है आपको। कोन की जो हाइट है वो है h है एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा दिया हुआ है जो कि डायग्राम में दिया है मैंने। प्रूव करना है आपको कि हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है वो 1/3 दैट ऑफ कोन, बराबर है। तो ये प्रूव करना है। सेकंड ये प्रूव करना है आपको कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये होना चाहिए, डन। और थर्ड ये प्रूव करना है आपको कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो ग्रेटेस्ट भी होना चाहिए, मतलब कि एफ डैश डबल डैश जो होगा वो नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर है? देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, हाइट ऑफ कोन को h सपोज किया, पूरे कोन की हाइट को मैंने h सपोज किया। मान लो यहाँ पे O और यहाँ पे A सपोज करूं तो OA h है पूरा। रेडियस ऑफ सिलेंडर x सपोज किया, मान लो यहाँ पे मैं B सपोज करूं और यहाँ पे C, तो BC जो है पूरा x है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे ट्राइंगल OBC में, ओके, अगर मैं tan अल्फा सपोज करूं तो tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर x अपॉन OB होगा। सो OB हमें मिलेगा x cot अल्फा। सो हाइट ऑफ सिलेंडर हमें क्या मिलेगी, हाइट ऑफ सिलेंडर, ओके, वो मिलेगा AB इक्वल टू AO माइनस OB। सही है? अब AO जो है वो तो हाइट है कोन की, सो H माइनस OB ये रहा अपना x cot अल्फा। तो ये मिल गई मुझे हाइट ऑफ सिलेंडर। सो ये पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या कहते हो यही पोर्शन में ध्यान नहीं दे रहे, उसमें कुछ पता नहीं चलेगा। यहाँ पे अल्फा तो tan अल्फा करके मैंने OB फाइंड कर लिया और पूरी कोन की हाइट में से मैंने OB को माइनस किया तो मुझे सिलेंडर की हाइट मिल गई, डन। अब वॉल्यूम किसका ग्रेटेस्ट करना है, सिलेंडर का। सो फंक्शन बनेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगी फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। रेडियस मतलब क्या था, BC होगा उसका स्क्वायर, और हाइट मतलब होगा सिलेंडर का हाइट AB, पाई आर स्क्वायर H। ओके, पाई BC आपको पता है, आपने सपोज किया है x स्क्वायर, और AB, तो AB क्या बनेगा, H माइनस x cot अल्फा। ओके, x स्क्वायर को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पाई HX स्क्वायर माइनस x क्यूब cot अल्फा। सही है? सो ये बन गया फंक्शन पूरा fx, बिकॉज ऑफ x एक ही चीज ऐसी जो वेरिएबल है, क्योंकि h क्वेश्चन में दिया था सो कांस्टेंट है, और अल्फा भी क्वेश्चन में दिया था तो कांस्टेंट है, डन। अब एज यूजुअल हम लोग करेंगे f डैश f डबल डैश f डैश x, पाई 2hx माइनस 3x स्क्वायर cot अल्फा, रिमेंबर cot अल्फा इज कांस्टेंट, और f डबल डैश x 2h माइनस 6, 3x में क्या होगा 6x cot अल्फा। सही है? सो ये मेरा f डैश f डबल डैश हो चुका है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, f डैश को 0 करूंगा मैं, तो इसका मतलब 2hx इक्वल टू 3x स्क्वायर cot अल्फा होगा। ओके, सो एक x तो कैंसिल हो जाएगा। सो x की वैल्यू मिलेगी मुझे 2h अपॉन 3 cot अल्फा। सही है? सो ये मिल गया x मतलब कि रेडियस मिल गया मुझे। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस के बाद रेडियस ऑफ द सिलेंडर मिल गया, अब उसकी हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट के लिए ये फॉर्मूला AB जो हाइट ऑफ सिलेंडर है h माइनस x cot अल्फा। सो x तो मेरे पास ये रहा 2h अपॉन 3 cot अल्फा इंटू cot अल्फा। सो cot कैंसल आउट, h माइनस 2h बाई 3, सो इज इक्वल टू क्या बनेगा मेरे पास h बाई 3। ये मिल गई सिलेंडर की हाइट। सो सिलेंडर का रेडियस मिल गया और हाइट मिल गई। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की फॉर्मूला क्या है अपनी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर, मतलब कि एक्स का स्क्वायर होगा, इनटू हाइट, सो 4 पाई h क्यूब अपॉन 3 square 9 3s are 27 cot square alpha. Okay, so we can say it 4 by 27 pi h cube 10 square alpha. So ये मिल गया सिलेंडर का वॉल्यूम, सही है। सो नाउ वो वॉल्यूम ग्रेटेस्ट है वो भी प्रूव करना है, और ये थी डायरेक्शन कोन ऑफ हाइट h एंड सेमीओटिकल एंगल अल्फा इज 1/3 दैट ऑफ द कोन। तो देखो ये भी प्रूव हो गया कि हाइट ऑफ द हियर आर फर्स्ट वन, की हाइट ऑफ सिलेंडर, सही है, इज 1/3 दैट ऑफ कोन, डन। और सेकंड ये प्रूव हो गया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सही है। सो इस तरह पूरा क्वेश्चन कर सकते हो, बट सबसे इंपॉर्टेंट था ये डायग्राम कि आपको सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा एंड रेडियस ऑफ हाइट ऑफ कोन h दिया हुआ है। तो पहले मैंने क्या किया, ये जो ट्राइंगल है ओबीसी से मैंने हाइट ऑफ ये जो बाकी की हाइट फाइंड कर ली, और कोन की हाइट में से स्क्वायर माइनस की तो मुझे मिल गई सिलेंडर की हाइट। एक बार आपको रेडियस और हाइट सिलेंडर के मिल जाए, उसके बाद आप वॉल्यूम सिलेंडर का क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हो, देन इजी एफ डैश एफ डबल डैश कर उसके ऊपर से आप ये रिजल्ट निकाल सकते हो, डन।